मेंसिस हैज़ के मसाइल। गुस्ल हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है हैज़ के मसाइल, मेंसिस के मसाइल। ये इसलिए भी बेहतर है, मतलब अब ज़ाहिर बात है मर्दों से मुताल्लिक़ तो नहीं है, लेकिन ये है कि अपनी ख़वातीन को अगर वो ख़ुद से एजुकेट कर सके तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि वो किसी और मर्द से पूछती रहें। हालत सेहत में ये बात अहम है, हालत सेहत में जो खून जारी होता है उसको हैज़ का खून कहते हैं। जो बीमारी की वजह से हो वो इस्तिहाज़ा है, उसके अहकामात आगे आ रहे हैं, उसको इस्तिहाज़ा कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में यही बात आती है, हालत सेहत। इसके वक्त के बारे में इख्तिलाफ है। अच्छा, ये जो मसाइल है ना, ये बहुत सारे असल में वजह क्या बनी, खैर वजूहात तो और भी हो सकती हैं। एक तो ये है कि पहले जो बात मैंने की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ ख़ुद ये मसाइल बयान नहीं किए, कुछ ख़वातीन ने हिम्मत करके पूछ लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दे दिया। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे गोशे क्या हो गए, उसमें वाज़ेह रिवायात हमें नहीं मिलते। तो फिर फ़ुक़हा ने क्या किया, इज्तिहादात किए, अपनी आरा पेश की। जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि अंसार की ख़वातीन बेहतरीन ख़वातीन हैं कि वो सवाल कर लेती हैं अल्लाह के रसूल से, और उनकी वजह से हमारे मसाइल वाज़ेह हो जाते हैं, मतलब हिम्मत कर लेती हैं। वो जो मुहाजिर औरतें थी वो नहीं करती थी, बिल्कुल नहीं करती थी, बल्कि बाज़ औक़ात तो वो तनकीद करती थी अंसार की ख़वातीन पे कि तुमने सवाल क्यों किया, ये कुछ सवाल हैं करने वाले। लेकिन बहरहाल अल्लाह के रसूल का मामला यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया जाता तो आप वाज़ेह कर देते। अब ये जो वक्त का मामला है ना, अब इसीलिए फ़ुक़हा में इख्तिलाफ़ हो गया कि अब इसमें कोई रवायत मरवी नहीं। तो अइम्मा अरबा हनफिया, शाफिया, मालिकिया और हनाबिला, इनका इस पे तो इत्तेफाक है कि 9 साल से पहले अगर कोई खून आए औरत को तो वो हैज़ का खून नहीं शुमार होगा। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि बुलूगत की कम से कम उम्र जो है वो क्या है, वो 9 साल है। और उसमें भी वो आम तौर पे दलील उससे पकड़ ली गई, एक तो कि अल्लाह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि 9 साल की उम्र में मेरी रुख़्सती हुई, 6 साल की उम्र में निकाह हुआ, 9 साल की उम्र में मेरी रुख़्सती हुई। और ये बात दुरुस्त है कि अरबों में ये था कि वो 9 साल की उम्र, 10 साल की उम्र, ये आम तौर पे जो है वो औरत बालिग़ हो जाती थी, बच्ची बालिग़ हो जाती थी। तो फ़ुक़हा का इस पे इत्तेफाक हुआ कि 9 साल से पहले जो है वो मेंसिस का खून शुमार नहीं होगा, 9 साल के बाद, यानी 9 साल से पहले बुलूगत का कोई एतबार नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र है उसके बारे में भी इख्तिलाफ है। एक तो यह है ना जिसे हम इनक़िताए हैज़ कहते हैं, मतलब खून आना ही बंद हो गया, वो तो ज़ाहिर बात है, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है ना, वो तो ख़ुद ही मुतय्यन हो गया। एक ये है कि बुढ़ापे में भी आता रहे, ये मसाइल हैं बाहर, तो फिर इख्तिलाफ पैदा हुआ ना। तो फिर क्या उसकी कोई इंतहाई उम्र भी है कि नहीं है, तो उसमें फ़ुक़हा का इख्तिलाफ है। मालिकिया और हम्बलिया कहते हैं 50 साल है, उसके बाद अगर कोई खून आए तो वो हैज़ का खून शुमार नहीं होगा। हनफिया के नज़दीक 55 साल है, लेकिन फिर वही बात है कि इन चीज़ों की कोई दलील नहीं है, कोई दलील नहीं। हदीस में ऐसी किसी उम्र का ज़िक्र नहीं है। 9 साल फिर कहा जा सकता है, एक उस रवायत की बुनियाद पे हज़रत आयशा वाली, और कुछ अरबों की उर्फ़ और आदत को बुनियाद बना के, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता। शवाफ़ी की राय ये है कि इंतहाई कोई मुद्दत नहीं है,
जब तक औरत का खून आता रहे 60 साल 65 साल की उम्र तक भी, तो वो कंसिडर होगा, वो हैज़ ही कंसिडर होगा। इंतहाई मुद्दत हम मुकर्रर नहीं कर सकते क्योंकि शरीयत ने मुकर्रर नहीं की, यही बात दुरुस्त मालूम होती। जी हाँ, कमरी साल, फुक़हा के नज़दीक मुराद कमरी साल होते हैं, ये बात ज़हन में रखनी है। ये 9 साल भी कमरी साल है, लेकिन वो ज़ाहिर बात है इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 33 साल या शायद 35 साल में कोई 1 साल का फ़र्क पड़ता है कमरी और शमसी में। जी नेक्स्ट क्या है, कौन सा खून जो है वो हैज़ का खून शुमार होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, ये फुक़हा में एक बड़ा इख्तिलाफ़ी मसला रहा है। ये इस्तिहाज़ा का आगे हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जाके बात और खुलेगी। तो खून की बेसिकली 4 किस्म की रंगत है। स्याह खून, असल में हैज़ का खून यही है। हज़रत फ़ातिमा बिनते अबी हुबैश, इनकी रवायत है, अल्लाह के रसूल ने इनको कहा था कि हैज़ का जो खून है वो काले रंग का होता है और वो औरतों के लिए बिल्कुल वाज़ेह है। तो जब इस खून को देखो तो नमाज से रुकी रहो। दूसरा क्या है, खून की रंगत वैसी सुर्ख रंगत होती है, तो सुर्ख रंग का खून, इसको भी हैज़ का खून शुमार किया गया, क्योंकि खून की असल रंगत यही है। जर्द रंग का, जिसे सुफरा कहते हैं, इसको भी हैज़ का खून शुमार किया गया, लेकिन थोड़ा सा इख्तलाफ है, उसको मैं आगे नकल करता हूँ। चौथा, कुदरा, मिटियाला रंग, ये भी हैज़ के खून में शुमार होता है। इमाम मालिक ने एक रवायत बयान की है कि औरतें क्या करती थीं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ जो है, वो जो उनका खुशबू का बर्तन होता था उसमें बाकायदा रुई रख के बेचती थी, और वो जो खून का रंग होता था वो सुफरा होता था, जर्द रंग का खून होता था, और पूछती थी कि क्या हमने नमाज़ पढ़नी है, खून का रंग ये है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उनको कहती थी कि तुमने नमाज से रोके रहना है, यानी सुफरा को उन्होंने जर्द रंग को शुमार किया। लेकिन इख्तलाफ असल में पैदा हुआ एक और रवायत से, वो रवायत हज़रत उम्मे अतिया की। वो ये कहती हैं, कुन्ना ला नउद्दुल सुफरा वल कुदरा बाद तोहर शैया, कि सुफरा और कुदरा जो है, यानी ये जो आखिरी दो हैं, जर्द और मिटियाला, इसको हम तोहर के बाद जो है वो शुमार नहीं करती थी, हैज़ शुमार नहीं करती थी, हैज़ का खून शुमार नहीं करती थी। ज़ाहिर बात है ये अल्लाह के रसूल के ज़माने में था। तो इसमें फ़ुक़हा ने जो तत्बीक दी है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उम्मे अतिया की हदीस में, वो यही तत्बीक दी है कि असल में ये जो देखें ना, पहले दो स्याह और सुर्ख रंग का खून जब तक हो, ये तो हैज़ का खून है। जब जर्द और मिटियाला रंग हो तो ये हैज़ का खून है कि नहीं है। अब एक रवायत कह रही है हज़रत आयशा वाली कि ये भी हैज़ का खून है, हज़रत उम्मे अतिया वाली रवायत कह रही है कि ये हैज़ का खून नहीं है, हम इसको हैज़ शुमार नहीं करते। इसमें फ़ुक़हा ने तत्बीक ये दी है कि अगर खून की ये रंगत हैज़ के दिनों में हो, जो औरतों के लिए मालूम दिन होते हैं, तो फिर उसको हैज़ का खून शुमार करेंगे। अगर वो उन दिनों के अलावा हो तो फिर वो हैज़ का खून शुमार नहीं होगा, उसका एतबार नहीं होगा। ये वक्त में जो टाइम पीरियड 3 दिन शुमार करते हैं, वो 5 दिन करते हैं, 7 दिन में करते हैं, तो एक दो रुके रहते हैं, चाहे कौन आए या ना, वो रुके रहते हैं कि हमें 7 दिन पूरे करके ही जो है उसको पूरा करना है। एक ये चीज़ है जिसे हम कहते हैं, वो आगे बात आ रही है, मोतादा, वो औरत जिसकी आदत मुतय्यन है,
मोतादा उसको कहते हैं वो औरत जिसकी आदत मुतय्यन है, यानी उसे पता है कि हर महीने उसकी एक आदत बनी है कि उसको 3 दिन उसका टाइम पीरियड होता है, या किसी का 5 दिन है, किसी का 6 दिन है, किसी का 7 दिन है, ठीक, वो मुतय्यन है, तो वो तो अपनी आदत के मुताबिक चलेगी ना। यानी जिस औरत की आदत बनी हुई है तो वही उसके अय्याम हैज़ हैं। अगर 6 दिन की उसकी आदत है तो 6 दिन उसके अय्याम हैज़ हैं। इन 6 दिनों में अगर जर्द या मटियाला रंग का खून आए तो वह हैज़ शुमार होगा। 6 दिनों के बाद आए जो उसकी आदत के दिनों से बाहर के दिन हैं तो फिर ये शुमार नहीं होगा। ये तत्बीक की है, जमा की है फ़ुक़हा ने मोतादा के लिए, आदत का ये नहीं एतबार किया उसमें। तो आदत बहुत अहम चीज़ है। ये हैज़ का खून है कि नहीं है, इसको पहचानने में आदत बहुत अहम चीज़ है। उसका तज़किरा आगे आ रहा है। मुद्दत के बारे में कोई वाज़ेह रिवायात मौजूद नहीं, इसलिए फ़ुक़हा में बहुत इख्तिलाफ़ है। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक 3 दिन हो, कम अज़ कम मुद्दत कितनी हो, 3 दिन हो तो वह हैज़ का खून है, वरना नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, ये इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक है। लेकिन बात फिर वही है कि इस बारे में कोई सही सरी रवायत हमारे पास मौजूद नहीं है कि जिससे हम इस्तेदलाल करें। इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद कहते हैं कम अज़ कम 1 दिन हो तो फिर हम उसको हैज़ का खून शुमार करेंगे। 1 दिन से कम हो तो फिर वो हैज़ का खून शुमार नहीं होगा। लेकिन दलील क्या है? दलील कोई भी नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा ये कहते हैं 15 दिन है या 17 दिन है। इसकी क्या दलील है? इसकी भी दलील कोई ख़ास नहीं। इमाम मालिक ये कहते हैं कि कम अज़ कम कोई मुतय्यन नहीं है, और यही राय सही मालूम होती है। कम अज़ कम मुद्दत कोई मुतय्यन नहीं, वो 1 दिन से भी कम हो सकती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत का तयन करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर बात है बाज़ औक़ात ये बीमारी होती है ना, इस्तिहाज़ा जिसे कहते हैं। जैसे अल्लाह के रसूल की हदीसें आई भी हैं कि आप सल्लम ने बाज़ सहाबियात को कहा कि भाई ये बीमारी है, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत मुतय्यन करनी पड़ेगी ताकि आप बीमारी को अलहदा कर सकें। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत कैसे मुतय्यन करें आप? उसमें कोई सही अथेंटिक रवायत नहीं। उसमें मुझे जो बात समझ में आती है वो मतलब कोई ना कोई चीज़ तो हमें बुनियाद बनानी है ना। तो उसूल फ़िक़्ह में हम यही पढ़ते हैं, उसूल हमने पढ़े हैं ना उसूल फ़िक़्ह में। तो एक उसूल हमने पढ़ा है उर्फ़ को बुनियाद बना लिया जाए। यानी जिस खातून का मसला है उसके ख़ानदान में मतलब क्या है, औरतों की रूटीन क्या है, उसको बुनियाद बना के उसको कहा जाए कि भाई तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत ये। जैसे हक महर में भी क्या होता है कि जब हक महर मुतय्यन ना हो तो आप क्या कहते हैं? महर मिसल। आम तौर पे उस जो ख़ानदान की औरतें उनको क्या हक महर मिला है, तो शरीयत ने इस चीज़ का एतबार किया है ख़ानदानी उर्फ़ का। तो ख़ानदानी उर्फ़ का एतबार किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत में कम से कम मुद्दत मुतय्यन नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा ना ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत मुतय्यन करना एक मजबूरी है, क्योंकि हदीसें आ गई हैं कि बीमारी भी होती है, इस्तिहाज़ा भी होता है। ममनुआत, अच्छा नफास जो है, नफास हैज़ की ममनुआत भी वही हैं जो नफास की ममनुआत हैं, उनको हम इकट्ठा ही डिस्कस कर लेते हैं। नफास उस खून को कहते हैं जो बच्चे की पैदाइश के बाद। अब ये भी ज़ाहिर बात है नापाकी की हालत होती है औरत के लिए। नहीं, 40 दिन की एक रवायत आती है, हज़रत उम्मे सलमा से है
कि जो नफास वाली औरतें थीं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 40 दिन तक इंतज़ार करती थीं। सुनन तिरमिज़ी की रवायत है। लेकिन ये नहीं है, मतलब एक बात तो ज़हन में रखनी है, फ़ुक़हा का इस बात पे इत्तेफाक है कि अगर उसको 2 दिन बाद 4 दिन बाद नफास का खून आना बंद हो गया तो वो गुस्ल करके नमाज रोज़ा करेगी। हम समझ रहे हैं ना, हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर किसी को खून आना बंद ही नहीं होता तो इंतहाई मुद्दत क्या हो सकती है। अगर कोई औरत एक दिन बाद ही जो है वो उसका मामला ख़त्म हो जाता है तो वो ज़ाहिर बात है वो पाक हो गई, एक दिन बाद ही। उसको 40 दिन मतलब इंतज़ार नहीं करना, उसको 40 दिन इंतज़ार नहीं करना। तो इंतहाई मुद्दत 40 दिन है। अगरचे बाद फ़ुक़हा ने कहा है 60 दिन है, लेकिन 60 दिन की कोई ऐसा रवायत नहीं है। तो 40 दिन बाद भी अगर किसी को खून आता रहे तो वो फिर इस्तिहाज़ा शुमार होगा। ये मकसद है। ममनुआत एक तो वो जो पहले 5 गुजर चुके, हाइज़ा औरत के लिए, और इसी तरह वो औरत जो हालत निफास में है उसके लिए वही 5 चीज़ें ममनू हैं जो पहले गुजर चुकी। नापाकी की हालत में जिनका हमने तज़किरा किया था, नमाज थी, तवाफ़ था, मुसफ़ को टच करना था, मुसफ़ की क़िरात और मस्जिद में क़ियाम। तो हमने मुसफ़ की क़िरात के हवाले से हमने कहा था कि उसमें गुंजाइश है, ठीक है। बाकी 2 चीज़ें क्या हैं? रोज़ा। अच्छा, हालत जनाबत में रोज़ा रखा जा सकता है, ठीक है। वो रवायात शायद आपके ज़हन में हो कि अल्लाह के रसूल सल्लम के बारे में आता है कि आप हालत जनाबत में रोज़ा रख लेते थे, या आपको गुस्ल की हाजत होती थी, आप रोज़ा रख लेते थे। हाँ, ये है कि फ़जर की नमाज से पहले गुस्ल कर लिया, ठीक है। लेकिन जो औरत हालत हैज़ में, ज़ाहिर बात है वो तो रोज़ा नहीं रख सकती। और अगर उसने रोज़ा रखा हुआ है और दरमियान में उसको मेंसेस आ गए, उसके पीरियड्स आ गए, तो वो अपना रोज़ा तोड़ देगी, उसका वो रोज़ा ख़त्म हो गया। भले असर के बाद शुरू हो जाए पीरियड्स, तो फिर भी रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, नमाज की क़ज़ा नहीं होती, ठीक है, नमाज की क़ज़ा नहीं होती, लेकिन रोज़े तो औरत रखती है ना बाद में। जो हैज़ की वजह से या नफास की वजह से जो रोज़े छूट जाते हैं उनकी क़ज़ा तो लाजिम है ना, लेकिन नमाज नहीं है, नमाज की क़ज़ा नहीं, वो माफ़ है उसके लिए। और उसके बाद जो है वो अज़दवाजी ताल्लुक़, तो अज़दवाजी ताल्लुक़ को सिर्फ ममनू करार दिया गया, ठीक है। तो अज़दवाजी ताल्लुक़ से मुराद अज़दवाजी ताल्लुक़ है, क्योंकि एक रवायत में अल्फाज हैं इस्नऊ कुल्ल शैइन इल्ला निकाह, वही ना इस्तियारी की ज़ुबान है। यानी अगर तुम्हारी बीवी हालत हैज़ में है तो तुम सब कुछ कर सकते हो सिवाय निकाह के। निकाह इस्तियारी की ज़ुबान है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी अज़वाज से ये मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हालत हैज़ में अपनी बीवियों के साथ लेट जाते थे, ठीक है। तो निकाह से यानी अज़दवाजी ताल्लुक़ से मना किया गया। तो अगर कोई कर लेता है तो उसके ऊपर कफ़ारा है कि नहीं है, इसमें इख्तिलाफ़ है, क्योंकि कफ़ारे की जो रवायात हैं वो ज़ईफ़ हैं। गुनाह तो है, गुनाह कबीरा तो है, लेकिन कफ़ारा है कि नहीं उसमें इख्तिलाफ़ है। और इख्तिलाफ़ की वजह यह है कि वो रवायात ज़ईफ़ हैं। जी लास्ट क्या है? इस्तिहाज़ा। बीमारी के खून को कहते हैं, जो बीमारी की वजह से आए। मुस्तहाज़ा औरत यानी जिसको आप कह लें कि इस्तिहाज़ा की बीमारी हो,
4 सूरतें हो सकती हैं। एक मोतादा, पहली क्या है? मोतादा, यानी जिसकी आदत मुतय्यन है, वही बात हमने की। एक औरत की एक रूटीन सेट है, जिसे हम कहते हैं कि उसको महीने में 5 दिन पीरियड्स आते हैं, या किसी को 7 दिन आते हैं, या किसी को 6 दिन आते हैं। अगर कभी उसे 6 दिन से ज़्यादा दिन आ गया तो वो उसका इस्तिहाज़ा शुमार होगा। ये बात हो रही है, ये आम तौर पे फ़ुक़हा का मौक़िफ़ है। आम तौर पे देखिए, फिर ज़्यादा हम बारीकी में नहीं जा रहे अभी, क्योंकि अभी आपका ये इब्तिदाई लेवल है। तो आम तौर पे यानी यही मौक़िफ़ दुरुस्त है। कि अगर एक औरत की रूटीन सेट है और उसे उस रूटीन से ज़्यादा दिन किसी महीने खून आ जाता है, तो वो खून इस्तिहाज़ा का खून शुमार होगा, और जितने अय्याम वो हैज़ के पहले काउंट करती थी वही शुमार होंगे हैज़ के दिन। दूसरा क्या है? मुतमय्यज़ा। मुतमय्यज़ा जो तमीज़ कर सकती हो, यानी ऐसी औरत जो ये तमीज़ कर सकती हो कि ये हैज़ का खून है कि नहीं, यानी उस खून की रंगत की वजह से, उसकी स्मेल की वजह से, या और मतलब जो फ़र्क कर सकती हो, पहचान कर सकती हो, यानी हैज़ के खून में और बीमारी के खून में वो फ़र्क कर सकती हो, उसको हम मुतमय्यज़ा कह रहे हैं। तो अगर इस औरत की आदत ना भी मुतय्यन हो, अगर ये फ़र्क कर सकती हो, तो ये अपने फ़र्क की बुनियाद पे क्या करेगी? अपना मामला ख़ुद तय करेगी। जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फ़ातिमा बिनते अबी हुबैश को कहा था कि हैज़ का जो खून है वो वाज़े है, वो औरतों के लिए वाज़े, उसको पहचान सकती हैं, वो फ़र्क कर सकती हैं ये हैज़ का खून है कि नहीं है, ये बीमारी का है या इस्तिहाज़ा है। तो जो ये कर सकती है वो अपने उस फ़र्क के ऊपर चले। तो मुतमय्यज़ा जो है वो अपनी पहचान के ऊपर चलेगी। ये आम तौर पर फतवा है, ठीक है। इमाम मालिक और शाफ़ी का ये मौक़िफ़ है, तो आम तौर पे यही फतवा है। इमाम अबू हनीफ़ा का इख्तिलाफ़ है, वो उसको आदत की तरफ फेरते हैं, वो कहते हैं नहीं, आदत की तरफ, आदत को ही जो है वो असल बनाएगी। तीसरा क्या है? मोतादा मुतमय्यज़ा। उसकी आदत भी है, मुतय्यन है, रूटीन भी सेट है, और वो फ़र्क भी कर सकती है। इसमें बाज़ फ़ुक़हा ये कहते हैं कि आदत का एतबार करेगी, बाज़ कहते हैं कि जी तमीज़ का एतबार करेगी। चौथा क्या है? गैर मोतादा गैर मुतमय्यज़ा। वो औरत जिसकी आदत भी सेट नहीं है, रूटीन भी सेट नहीं है, बिगड़ी हुई है, मुतय्यन नहीं है, और गैर मुतमय्यज़ा, फ़र्क भी नहीं कर सकती। तो इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उर्फ़ की तरफ लुटाया। जैसा कि एक रवायत है, हज़रत हमना बिनते जाश कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी कि जी मुझे बहुत ज़्यादा खून आता है। तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें कहा कि आप ऐसा करें, 6 से 7 दिन तक जो है वो आप उसको हैज़ शुमार करें। ये जो 6 से 7 दिन अल्लाह के रसूल ने कहा, ये उर्फ़ के मुताबिक का, क्योंकि वो ज़ैनब बिनते जहाश की बहन थी ना, हमना बिनते जहाश, और ज़ैनब अल्लाह के रसूल के निकाह में थी। वही बात, ख़ानदान का उर्फ़ जो है अल्लाह के रसूल ने उसको कंसिडर किया। जी, अहकाम में क्या है? मुस्तहाज़ा जो है वो उसके लिए गुस्ल ज़रूरी नहीं है, ठीक है, उसके लिए गुस्ल ज़रूरी नहीं है। गुस्ल सिर्फ़
हालत हैज़ और हालत निफास से पाक होने के लिए है। हालत इस्तिहाज़ा में गुस्ल ज़रूरी नहीं है, यानी बीमारी का खून अगर हो तो उसके लिए गुस्ल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबिया को क्या कहा कि हर नमाज के लिए वज़ू कर लो, हर नमाज के लिए वज़ू कर लो, और अगर तुम ऐसा कर सको तो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह के रसूल ने कहा ये ज़्यादा मुझे पसंद है, अगर तुम ऐसा कर सको कि ज़ोहर को आखिर वक़्त में पढ़ो, असर को पहले वक़्त में पढ़ो, मगरिब को आखिर वक़्त में पढ़ो, इशा को पहले वक़्त में पढ़ो, यानी 2 नमाज़ें इस तरह से जमा कर लो, और लेकिन गुस्ल करके पढ़ो, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। लेकिन वज़ू लाजिम है, हर नमाज के लिए वज़ू क्या है वो कम अज़ कम है, वो लाजिम है। बाकी इस्तिहादा की हालत में ज़ाहिर बात है नमाज रोज़ा करेगी, बीमारी का खून है, ये नापाकी तो है नहीं, बाकी सारे अहकामात उसके वही हैं।